हेलो, मैं बप्पी कुमार और आप देख रहे हैं अभ्यास एडुकेयर। यदि आप नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें और लाइक भी करें, और मेरा वीडियो जो है ना अंत तक जरूर देखें। आज मैं एक छोटा सा, भले ही छोटा सा एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, लेकिन ये अपने आप में कंसेप्ट की दृष्टि से बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो शॉर्ट हो, सब कम से कम जितना शॉर्ट हो जाए, और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। नाउन क्या है? देखिए, नाउन का मीनिंग होता है संज्ञा, और संज्ञा का मतलब होता है किसी भी चीज का नाम देना। यानी कि आप किसी भी चीज को नॉमिनेट करते हैं, नॉमिनेशन करते हैं, तो आपका नाउन होता है। इसलिए इसकी डेफिनेशन एक सिंपल सी करें तो नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। यानी कि आप नेमिंग वर्ड करते हैं तो वह नाउन होगा। नाउन की एक दूसरी भी डिफिनेशन होती है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये बिल्कुल भी सही है, दोनों डिफिनेशन सही है। हाँ, एक चीज थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। वह इम्प्रूवमेंट क्या है, आइए आज मैं आपको यहाँ इम्प्रूवमेंट दिखाता हूँ। इस नेमिंग वर्ड को हम लोग 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहला होगा विजिबल, सेकेंड होगा ओनली फेल्ट, और तीसरा जो है ये आपका कैटेगरी होगा यूनिट का। मैं आपको बता दूं कि नेमिंग वर्ड को हम लोगों ने 3 हिस्सों में बांटा, विजिबल, ओनली फेल्ट और यूनिट। ये जो विजिबल है, इस विजिबल में मेरे दोस्तों इसमें पर्सन, प्लेस और थिंग्स की चर्चा की जाती है। जबकि ओनली फेल्ट में FAQS, मतलब F फॉर फीलिंग्स, A फॉर एक्शन और Q फॉर क्वालिटी एंड S फॉर स्टेट। इस तरीके से हमने यहाँ देखा कि नेमिंग वर्ड जो होते हैं उसको 3 कैटेगरी में हम लोग करेंगे। किसी पर्सन, प्लेस या थिंग का अगर नाम रखते हैं तो वह नाउन होगा, या फीलिंग्स, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले जो वर्ड होते हैं वह आपके नाउन होते हैं। और तीसरा एक और भी ये एक कैटेगरी होता है यूनिट, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब ये जो नाउन है ना, आज मैं इस पूरे नाउन को फंक्शनल लेवल पे पढ़ेंगे लोग। ये फंक्शनल लेवल क्या है सर? फंक्शनल लेवल का मतलब होता है, आज हम लोग इसके यूज पढ़ेंगे, इसका यूज क्या है और कैसे इसको पहचानेंगे। अगर पहचानने की बात आए, अगर आइडेंटिफाई की बात है, तो आइडेंटिफाई जब करते हैं तो इसके लिए हम लोग 3 क्वेश्चन वर्ड लेते हैं। और 3 क्वेश्चन वर्ड क्या क्या है आप देख सकते हैं, व्हाट, हु और whom। यदि व्हाट, हु और whom का आंसर, अगर आपको मिलने वाला आंसर जो होगा वह आपका नाउन होता है। आप फिर से समझिए इस बात को। यदि किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में नाउन को पहचानना हो, उसके लिए आपको 3 क्वेश्चन वर्ड्स लेने होंगे, व्हाट, हु और whom। व्हाट, हु और whom का आंसर देने वाला वर्ड क्या होगा? आपका नाउन होता है। सर, इस बात को कैसे बिलीव किया जाए कि ये बिल्कुल भी सही है? बिल्कुल सही बात है। जैसे ही आप जहां कंफ्यूज होते हैं ना, वहीं से आपके कंसेप्ट जो है क्लियर होने चाहिए, और क्लियर होते भी हैं। C फॉर कंफ्यूजन, C फॉर कंसेप्ट। तो क्यों ना जहां कंफ्यूजन हो वहीं से आप कोशिश कीजिए। जब तक आपको सही आंसर ना मिल जाए तब तक आप उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। देखिए कैसे व्हाट, हु और whom का आंसर मिलने वाला नाउन होता है। मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं और सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे। अगर मैं लिखूं मोहन एब्यूजेस मोहिनी, राधा सेल्स हर कार, द डे हैज passed quickly,
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लव चेंजेस अ पर्सन। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखूं, मनोज लव्स हिज होम। नेक्स्ट है द ट्रेन reached the station। राधिका went home। इतने सारे सेंटेंस को हम लोग लेकर के समझते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, उसको पूरा देखना है, क्योंकि कंसेप्ट चाहिए तब तो आपको देखना ही पड़ेगा। और इतना से मैं आपको बहुत सारे कंसेप्ट को बताने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ मोहन अब्यूजेस मोहिनी लिखा हुआ है। हमने क्या कहा कि यदि कोई भी अंग्रेजी का सेंटेंस दिया रहे, इंग्लिश सेंटेंस हो और इसमें नाउन को पहचानना हो, ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है ना, इससे बहुत ज़्यादा आपको अगर एक्सरसाइज मिलते हैं ना तो भी आप समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ वाट है, हु है और हुम है, इसका आंसर खोजना है। अगर इसका आंसर मिल जाता है दैट इज कॉल्ड नाउन। अब अगर इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है, हु अब्यूजेस मोहिनी। देखिए हु बना ना, हु अब्यूजेस मोहिनी, मोहिनी को कौन गाली देता है, तो यहाँ हु का आंसर क्या आएगा, मोहन आएगा। फिर मोहन अब्यूजेस हुम, यहाँ हुम का आंसर मोहिनी आएगा। इसका मतलब कि मोहन आपका नाउन है और मोहिनी भी आपका नाउन है, और इसलिए नाउन है क्योंकि ये पर्सन का नेम है, और पर्सन का नेम वाले भी वर्ड नाउन होते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि पर्सन प्लेस और थिंग्स, ये बिल्कुल भी गलत डेफिनेशन है, क्योंकि यहाँ आपका प्रमाण आपको मैं यहाँ प्रूफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट है राधा सेल्स हर कार। तो यहाँ सवाल क्या बनेगा, हु सेल्स हर कार, तो हु का आंसर क्या आएगा, राधा। राधा आया इसलिए ये नाउन है आपका। और राधा सेल्स व्हाट, तो व्हाट की जगह क्या आएगा, कार आएगा। इसका मतलब ना ये आपका क्या है, नाउन है। द डे हैज पास्ड क्विकली, इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट हैज पास्ड क्विकली, तो व्हाट का आंसर क्या आएगा, द डे, इसलिए डे क्या है आपका, नाउन है। अब इससे एक और क्वेश्चन बनेगा, द डे हैज पास्ड, बताइए क्या वर्ड बनेगा इस क्वेश्चन के लिए, द डे हैज पास्ड हाउ, क्या बना, हाउ, यानी कि कैसे, कैसे बीत गया है। तो हाउ वर्ड आएगा ना, तो हाउ तो इसमें नहीं है कहीं, और हाउ वाले आंसर देने वाले ना आपको एडवर्ब होते हैं, ये नाउन नहीं होते। तो क्विकली आपका नाउन नहीं है, ये आपका एडवर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ क्या क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, और व्हाट का आंसर क्या आया, ऑनेस्टी, और ऑनेस्टी आपका नाउन है, और ये ऑनेस्टी आपका क्वालिटी बताता है, इसलिए ये नाउन है और क्वालिटी नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी का आंसर आपको मिल गया। ऑनेस्टी इज द व्हाट, ऑनेस्टी क्या है, तो एक बेस्ट पॉलिसी है, इसलिए यहाँ पॉलिसी आपका क्या है, नाउन है। और ये नाउन जो है ना, ये पॉलिसी कौन सा नाउन है, फीलिंग्स है, एक्शन है, क्वालिटी और स्टेट है। तो इस हिसाब से देखा जाए ना तो पॉलिसी बनाई जाती है, पॉलिसी की जाती है, और करने का सेंस आता है तो एक्शन आएगा, इसलिए ये पॉलिसी आपका एक्शन नेम है। नेक्स्ट है, लव चेंजेज अ पर्सन, आपको दिख रहा होगा, लव चेंजेज अ पर्सन, तो इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट चेंजेज अ पर्सन, तो व्हाट का आंसर क्या आ गया आपका, लव आ गया, इसलिए ये लव जो है ना आपका नाउन होगा। और ये नाउन कैसा नाउन होगा, ये आपके फीलिंग्स नाउन होंगे, है ना। नेक्स्ट इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट चेंजेज अ पर्सन, से तो व्हाट का आंसर मिल गया, लेकिन लव चेंजेज होम, तो यहाँ होम का आंसर क्या आएगा, पर्सन आएगा, और इसलिए ये आपके नाउन हो गए। इस तरीके से आप इसको भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे आप, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप समझ सकते हैं, मनोज लव्स हिज होम। अब यहाँ सवाल बनेगा, हु लव्स हिज होम, तो हु का आंसर क्या आएगा, मनोज आएगा, इसलिए मनोज आपका नाउन है। मनोज लव्स व्हाट, मनोज लव्स व्हाट,
यहाँ व्हाट का आंसर क्या आ रहा है, होम आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन तो व्हाट ही बनेगा ना। नेक्स्ट क्या है, द ट्रेन रीच्ड द स्टेशन। अब यहाँ देखिए व्हाट रीच्ड द स्टेशन, स्टेशन क्या पहुंच गया, तो द ट्रेन, इसलिए व्हाट का आंसर ट्रेन आ रहा है, तो ये आपका नाउन है। लेकिन स्टेशन लग रहा है ना कि ये कोई प्लेस है, देखिए लग रहा है ना कि स्टेशन तो कोई प्लेस होता है, तो प्लेस होने से वजह से आपको लग रहा होगा कि सर ये तो नाउन है। क्वेश्चन बनाइए, अगर ये इन सभी का आंसर देगा, व्हाट हु हुम का आंसर देगा, तो नाउन डेफिनेटली नाउन होगा। द ट्रेन रीच्ड वेयर, अब इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, वेयर, यानी कि ट्रेन कहाँ पहुंच गई, तो वेयर का आंसर आ रहा है ना, वेयर का आंसर मिल देने वाला ये नाउन तो नहीं हो सकता, क्योंकि अभी अभी हमने बताया है कि व्हाट हु और हुम का आंसर देने वाला नाउन होना चाहिए। अब यहाँ आपने देखा वेयर का आंसर स्टेशन हो रहा है, इसलिए ये स्टेशन नाउन नहीं है, बल्कि ये आपका एडवर्ब है। क्योंकि क्विकली अभी मैंने बताया था यहाँ कहीं, हाँ हाउ है और वेयर है, हाउ और वेयर का आंसर देने वाले ना एडवर्ब होते हैं। नेक्स्ट यहाँ समझ सकते हैं, राधिका वेंट होम, है ना, तो हु वेंट होम, तो हु का आंसर राधिका, राधिका वेंट वेयर, तो वेयर का आंसर होम आया, तो इसलिए यहाँ होम आपका क्या है, एडवर्ब है, लेकिन यहाँ होम आपका क्या है, नाउन है। इसी होम को आप समझ सकते हैं कि हम लोगों ने फंक्शनल लेवल पे पढ़ा, यूज के बेस पे पढ़ा, और इस तरीके से आप नाउन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ये बहुत ही, आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कंसेप्ट है नाउन को पहचानने का। तब तक आप इतना लिख लीजिए, फिर मैं आपको इसके बाद बताने की कोशिश करूंगा। आप लोग इसको लिख लिए होंगे। कुछ लोगों का कहना है कि सर कुछ और एग्जाम्पल हो जाए, जैसे अगर कुछ और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो आप यहां देख सकते हैं, अगर मैं बोलूं आई वॉन्ट टू रीड, सर इसमें नाउन क्या है ना, आप खुद से देख सकते हैं। आई वॉन्ट व्हाट, मैं क्या चाहता हूं, आई वॉन्ट व्हाट का आंसर क्या आया, टू रीड, टू रीड भी आपका नाउन है। अब कंफ्यूजन होगा, बिल्कुल अगर रटे रटाए हैं पहले से तब तो कंफ्यूजन होगा कि टू रीड नाउन कैसे है ना। देखिए अब आप कहेंगे सर ये इन्फिनिटिव है, बिल्कुल भी सही है, इन्फिनिटिव नाउन ही होते हैं, क्योंकि इन्फिनिटिव जो होते हैं ना, ये इन्फिनिटिव जो है आपके नाउन के जैसा बिहेव करते हैं, और नाउन की तरह बिहेव करने की वजह से ये आपके सब्जेक्ट होते हैं, और ये आपके सब्जेक्ट भी होते हैं और ऑब्जेक्ट भी होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ टू रीड जो है ना आपका नाउन है, और ये कौन सा नाउन है सर, ये एक्शन नाउन है। अभी मैंने बताया था फीलिंग, यहाँ फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट, इस हिसाब से ये आपके नाउन है और ये एक्शन नाउन है। इसके बारे में मैं आपको इन्फिनिटिव और जेरंड का एक बहुत छोटा सा एक वीडियो लेकर के आऊँगा, वहाँ आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा। बिल्कुल बेहिचक आप बता सकते हैं कि ये आपका नाउन है ना। तो ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, आप देखते रहिए अभ्यास एडुकेयर। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग इसके काइंड्स पे चलते हैं कि इसके कौन कौन से काइंड्स होते हैं, क्या क्या उसके यूजेज हैं। देखिए अगर मैं पहला बात करूं तो आपका प्रोपर नाउन होता है, प्रोपर नाउन होता है, और प्रोपर नाउन का मतलब पार्टिकुलर, यहाँ समझ सकते हैं, पार्टिकुलर नेम होना चाहिए। और दूसरी बात आप इतना याद रखिएगा कि पार्टिकुलर नेम में स्पेशली पर्सन अगर होगा तो इसके साथ हम लोग, या कोई प्लेस होगा तो इसके साथ हम लोग किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आर्टिकल का प्रयोग का मतलब ए, एन और द का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट आप पॉइंट याद रख सकते हैं कि ऑलवेज रिटेन विद कैपिटल लेटर, है ना। जब भी आप इसको प्रोपर नाउन को लिखेंगे ना तो कैपिटल लेटर से लिखेंगे। अगर इसी के अकॉर्डिंग, इसी के अगेंस्ट अगर मैं आपको कॉमन नाउन बताने की कोशिश करूं तो शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। कॉमन नाउन यहाँ पार्टिकुलर नेम है, जबकि यहाँ जनरल नेम या कॉमन नेम की बात की जाती है तो आपका कॉमन नाउन होता है। यहाँ आप लिखे हैं कि नो आर्टिकल, यानी किसी भी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि यहाँ आप यूज ऑफ आर्टिकल, है ना, आप यहाँ आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ लिखा गया ऑलवेज रिटन विद कैपिटल लेटर, है ना, कैपिटल लेटर।
तो यहाँ आप हमेशा ही स्मॉल लेटर का प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी किसी भी प्रकार की कोई सेंटेंस की आप शुरुआत करते हैं, सिर्फ उस वक्त कॉमन नाउन का कैपिटल से लिखेंगे। लेकिन बीच में कहीं भी कोई अगर कॉमन नाउन आता है तो आप हमेशा स्मॉल लेटर से ही उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सर पार्टिकुलर नेम और जनरल नेम में क्या डिफरेंस है, इस चीज को समझाने के लिए ही हमने यहाँ ये आपको वर्सेस का प्रयोग किया है। अब हम लोग समझते हैं प्रॉपर और कॉमन में। देखिए पार्टिकुलर नेम और जनरल नेम में क्या मतलब डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अगर कोई आए और कहे कि बाहर कोई आदमी आपको बुला रहे हैं, तो कोई आदमी का मतलब वह कोई भी हो सकता है, मेरा भाई भी हो सकता है, मेरे पिताजी भी हो सकते हैं, मेरा कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई मेरे सर भी हो सकते हैं, एनीबॉडी कोई भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये जनरल नेम हुआ। तो जनरल नेम का मतलब अगर कोई मैन बोलते हैं तो जनरल नेम, लेकिन अगर उनका नाम रख दें राम प्रसाद, तो इस हिसाब से ये राम प्रसाद आपके क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। अगर मैं कहूँ मंथ महीना, तो महीने तो 12 होते हैं जनवरी टू दिसंबर तक, तो आप उसमें जनवरी अगर ले लेते हैं, फरवरी ले लेते हैं, मार्च ले लेते हैं, तो ये सभी के सभी आपके प्रॉपर होंगे। अगर मैं कहूँ सिटी मतलब शहर, ये पूरी दुनिया की सिटी का रिप्रेजेंट करने का ये वर्ड है सिटी। तो इससे अगर सिटी का अगर आप नाम रख देते हैं, जैसे कोलकाता रख दिए, गोवा रख दिए, है ना, तो इस हिसाब से ना ये कैलिफोर्निया रख दिए, न्यूयॉर्क रख दिए, इस हिसाब से ये सभी के सभी आपके क्या हो जाएंगे, प्रॉपर हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर आप बोलते हैं बुक, तो बुक तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर आप रखते हैं गोदान, तो ये आपके प्रॉपर होंगे। तो ये कॉमन और प्रॉपर में ये एक छोटा सा डिफरेंस था। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट काइंड पे चलते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट है, जो आपको समझ में आ रहा होगा, और ये इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा आपका एक आएगा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, देखिए यहाँ आप समझिएगा कलेक्टिव नाउन क्या होगा। देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है ना, कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर पर्सन प्लेस, है ना। देखिए यहाँ क्या है ना कि सिमिलर होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई कलेक्शन करते हैं ना, तो सिर्फ सिमिलर होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, तो ही आप उसको कलेक्शन नाउन बोल सकते हैं। जैसे फैमिली में मैं, मेरा भाई, सिस्टर, पिताजी, माँ, ये सारे लोग हैं, है ना। अगर कोई बाहरी उसमें आ करके रहता है, जैसे कि अगर कोई मेरा दोस्त आकर के रहता है, तो उसको फैमिली नहीं बोल सकते, क्योंकि वो मेरे फैमिली का हिस्सा नहीं हो सकता है। इस हिसाब से ना आप कलेक्शन सिमिलर होना चाहिए। जैसे फैमिली हो गया, सीरीज किसी भी चीज़ का, अगर सीरीज है या आपका फ्लीट है, ये सभी के सभी वर्ड ना आपको बंच है, ये सभी के सभी वर्ड आपको एक कलेक्शन का बोध कराते हैं, इसीलिए ये सभी के सभी कलेक्टिव नाउन होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मेटेरियल नाउन होता है। मेटेरियल नाउन का मतलब सीधे सीधे समझेंगे, किसी भी प्रकार का सब्सटेंस का ये रिप्रेजेंट करता है, और इसके पहले आर्टिकल में सिर्फ आप ए या एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, है ना। इसको याद रखना होगा, नो यूज, है ना। आर्टिकल में सिर्फ ए या एन का, द का प्रयोग हो सकता है ना। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसको समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वैसी सब्सटेंस, वैसा कोई वस्तु या पदार्थ या मैटर जिसे कोई दूसरी वस्तु बनाई जाती है। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे, सिल्वर, गोल्ड, मिल्क, कार्ड, ये वुड, ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, ये सभी के सभी वर्ड्स आपको मेटेरियल नाउन को रिप्रेजेंट करेंगे। एक लास्ट काइंड से मैं उसको भी बता देता हूँ, तब तक आप इसको लिख लीजिए। अब आइए हम लोग अगले पार्ट में चलते हैं, क्या उसका काइंड्स है। अगला जो काइंड्स है
उसको हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको लेकर के बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि शुरुआत का नाउन का ही डेफिनेशन को मतलब कि थोड़ा सा डाइवर्ट करना, ऐसा बात नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अपनी इसकी जो है ना FAQs है, मतलब अभी मैंने शुरुआत में ही बताया था कि फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी एंड स्टेट। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ और इसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप देखते रहिए, अभ्यास डू केयर, है ना, क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा होगा कि अभी तक आपने बहुत अच्छे कंसेप्ट को लिया है। मैं उससे भी बेहतर कंसेप्ट इसमें देने वाला हूँ। आप अगर मैं यहाँ लिखूं देख सकते हैं, ऑनेस्टी, ऑब्जेक्शन, काइंडनेस, मदरहुड, स्वीटनेस, ब्यूटी, स्विमिंग, लाफ्टर और मिक्सर। इन सारे वर्ड से हम समझाने की कोशिश करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और हम सभी सीखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन आखिर कैसे, इन सभी को हम लोग इसके थ्रू पे नाउन की डेफिनेशन को कुछ लोग गलत बताते हैं। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये सभी के सभी बिल्कुल भी सही है। मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की परिचय कराने की कोशिश करूंगा, और मैं फिर यहाँ एक कंसेप्ट बताऊंगा कि पूरी कितनी भी वर्ड क्यों ना रहे, आप उसमें से नाउन को पहचान सकते हैं, और नाउन के साथ ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन को तो आप बहुत जल्द पहचान लेंगे। आइए समझते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑनेस्ट, इसमें हमने जोड़ दिया वाई और बन गया है ऑनेस्टी। देखिए ऑब्जेक्ट से बनता है ऑब्जेक्शन, यहां आप देख सकते हैं OBJECT, OBJE ऑब्जेक्ट, है ना। और जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें क्या जोड़ा गया है, ION जोड़ा गया है। काइंड में आप देख सकते हैं यहाँ काइंडनेस है, नेस जोड़ा गया है। मदर में यहाँ हुड जोड़ा गया है। स्वीट में यहाँ नेस जोड़ा गया है। ब्यूटी में यहाँ वाई जोड़ा गया है। TY को यहाँ कंसेप्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे। स्विम में ING, और लाफ्टर में, लाफ में देख सकते हैं कि यहाँ TER जोड़ा गया है। मिक्स में यहाँ TURE जोड़ा गया है। इस तरीके से आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में एक कंसेप्ट इन सभी से निकल करके आता है कि एक रूट वर्ड होगा, क्या होगा, एक रूट वर्ड होगा, और इस रूट वर्ड के साथ ना सफिक्स जुड़े होंगे, और वो कौन कौन से सफिक्स हैं उनकी भी मैं बात करूंगा। ये सफिक्स ही है ना जो किसी भी वर्ड के बाद में अगर कोई सेमी वर्ड आकर के जुड़ता है उसको सफिक्स बोलते हैं, अगर पहले आकर के जुड़ता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। सर सफिक्स और प्रीफिक्स पे क्यों नहीं आप यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं इसको, देखिए इसके लिए स्पेशल एक दूसरा वीडियो बनेगा, क्योंकि वहां जब मैं आऊंगा ना तो बहुत सारे ऐसे वर्ड ना आपको बताऊंगा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। अभी सिर्फ ये समझिए कि कोई रूट वर्ड होगा और उसके साथ ये अंत में जुड़े होंगे, तो उसको आप लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझेंगे। और ये कौन कौन से वर्ड होते हैं ना, इसको आप समझ सकते हैं। इसमें हो सकता है ANCE, उसके बाद हो सकता है ENCE, TION, ION, ISM, TURE, AGE, MENT, SHIP, NESS, TY, सिर्फ Y, है ना। ये बहुत सारे ऐसे सफिक्स आपको मिलेंगे, लेकिन आप इतना सा समझ सकते हैं जैसे कि ANC, ये जितने भी सफिक्स है ना, ये सभी के सभी सफिक्स जो आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं आपको कुछ वर्ड दूंगा और उससे आप लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स होंगे जिससे आप लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। तब तक आप इसको लिख लीजिए।
अब आप यहाँ देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं, इसको कैसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करेंगे। जैसे यहाँ एजेंट है, एजेंट से आप बना सकते हैं एजेंसी, है ना। चाइल्ड से आप इसमें हुड जोड़ सकते हैं, चाइल्डहुड हो जाएगा। फ्रेंड में आप यहाँ सीप जोड़ सकते हैं, किंग में सीप जोड़ सकते हैं, किंगशिप हो जाएगा। रोबरी में आप वाई जोड़ दीजिएगा तो आपका रोबरी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। रिच में यहाँ देख सकते हैं रिचनेस। ब्रेवरी में ब्रेव में आप यहाँ कर सकते हैं ब्रेवरी। ट्रू मतलब ट्रूथ, यहाँ ट्रूथ हो सकता है। फुलिशनेस हो सकता है, यानी कि आप इसमें जोड़ सकते हैं नेस जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट से आप बना सकते हैं इम्पोर्टेंस, है ना। तो आप यहाँ देखें ना कि ANCE आया। जस्ट से आप ऐसे बना सकते हैं। देखिए कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो कि मैं आपको, बहुत सारे ऐसे सफिक्स होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। मैंने जो यहाँ लिस्ट दिया था, अगर एग्जाम्पल में यहाँ कुछ और भी ज़्यादा एडवांस बन रहा हो तो आप इसको जरूर नोट कर लें। यहाँ ब्यूटीफुल से हमने बनाया ब्यूटी, है ना। वाइस से बनाया विजडम। नेक्स्ट है वीक से वीकनेस। आप यहाँ लेजी से बना सकते हैं लेजीनेस, है ना। बीजी से आप बना सकते हैं बिजनेस। कोई बोलते हैं ना बिजनेसमैन है, तो इस प्रकार से ये बिजनेसमैन, बिजनेस वर्ड कहाँ से है, बीजी से है, और ये आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताता है। माइनस से आप बना सकते हैं मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, इसमें MENT आया। डिस्टर्ब से आप बना सकते हैं डिस्टर्ब, डिस्टर्बेंस। डिफेंस से आप बना सकते हैं डिफेंस, है ना। मेंटेनेंस से आप बना सकते हैं मेंटेनेंस, मेंटेनेंस बनेगा। ग्रोथ से आप बना सकते हैं ग्रोथ, यानी कि इसमें GROW है और यहाँ है GROW। क्या इसमें जोड़ेंगे TH, आप इसमें सफिक्स में जोड़ लीजिएगा। TH से भी आप बना सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ है डिसाइड से बना सकते हैं डिसीजन। क्या बना सकते हैं डिसीजन। ब्रेव से बिहेव से बना सकते हैं बिहेवियर, OUR। अब देखिए जहाँ OUR आएगा ना वो आपका नाउन होगा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। स्पीक से आप बना सकते हैं स्पीच। तो इस प्रकार से बहुत ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। मैं आपको कुछ वर्ड भी दूंगा और आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा कि कैसे इसको बनाना है। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए अभ्यास केयर। जो भी मेरा वीडियो आता है आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें पूरे के पूरे ना सिर्फ कंसेप्ट ही आपको मिलेंगे। अभी जाना नहीं है, अभी मैं आपको कुछ वर्ड दूंगा और उससे आप घर पे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना लेंगे। और नाउन का अगला चैप्टर में, अभी यूनिट बाकी है और उसके बाद नाउन का अगला कैटेगरी भी हम लोग लेकर के आएंगे, जैसे केस है, बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज के आएंगे। तो फिर चलते हैं, देखते हैं कि कौन से नए वर्ड्स हैं जो आपके HW के हैं। आप उसको घर पे प्रैक्टिस करेंगे। अपना ख्याल रखें और देखते रहें अभ्यास केयर। थैंक यू। देखिए ये आपके बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, आप इसको घर पे कर लेंगे। और मैं एक, अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूं तो बहुत ऐसे कंसेप्ट हैं, मैं बहुत सारे आपको क्लास लेकर के आऊँगा और उससे बहुत सारा चीज़ बताऊँगा, है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।